तो अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय हैलोजन एक्सचेंज। इससे पहले कि हमने जितने भी रिएक्शन देखे थे वो फ्रॉम अल्कोहल से हम किस टाइप के एजेंट्स यूज़ करते थे जिसके ज़रिए हमें अल्काइल हैलाइड्स मिलते थे। अभी हम डायरेक्टली पढ़ेंगे बाय हैलोजन एक्सचेंज, यानी कि हैलोजन एक्सचेंज यानी कि क्या, ऑलरेडी वो अल्काइल हैलाइड है लेकिन मुझे हैलाइड ग्रुप अगर चेंज, हैलोजन ग्रुप अगर चेंज करना है या फिर एक्सचेंज करना है तो उस तरीके के रिएक्शन को हम कहेंगे हैलोजन एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल मैं इसे जनरल एग्जांपल के टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। अब जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे मैंने अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड, हैलोजन एक्सचेंज में ये जो मेथड है इसमें सिर्फ सोडियम आयोडाइड को ही एज ए कॉमन यूज़ किया है। अगर जैसे कि हमें प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड चाहिए तो ये मेथड के ज़रिए हम सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन विद एनी ऑफ द, या फिर अल्काइल फ्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड, उससे उसका रिएक्शन करते हैं तो हमें हमारा मिलता है अल्काइल आयोडाइड, यानी कि हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है। यानी कि क्लोरीन एटम जो है वो यहाँ से निकल के सोडियम के साथ बॉन्ड बनाएगा और आयोडीन जो एटम है वो सोडियम से निकल के अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना देगा। तो ये हुआ एक तरह का हैलोजन एक्सचेंज। तो इस तरीके के रिएक्शन में हमें हमारा अल्काइल आयोडाइड मिलता है और सोडियम क्लोराइड मिलता है। यही अगर क्लोराइड की जगह अगर मैं यहाँ पे ब्रोमाइड डाल दूँ तो सेम मैकेनिज्म होगा, हमें हमारा प्रोडक्ट अल्काइल आयोडाइड ही मिलेगा, खाली बाय प्रोडक्ट चेंज होगा, सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम ब्रोमाइड मिलेगा। और इस टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं फिंकलस्टेन्स रिएक्शन। ये रिएक्शन को हम कहेंगे फिंकलस्टेन रिएक्शन। इस रिएक्शन में यानी कि हमारा जो कॉमन जो हमारा रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे कि हम सोडियम आयोडाइड को ही यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा हम और कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन से रिएक्शन जो है वो बूस्टअप होता है, यानी कि वो एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। तो अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड की जगह पे हम यहाँ पे अगर सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें हमारा प्रोडक्ट अल्काइल आयोडाइड ही मिलता है। तो यानी कि ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसमें अगर हमें प्रोडक्शन ऑफ अल्काइल आयोडाइड चाहिए तो ये बहुत ही इजी मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए हम अपना अल्काइल आयोडाइड ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी हम एक दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब ये टाइप के जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ऐसा होता है कि हम फ्लोरीन यूज़ करें। एक्चुअली फ्लोरीन बहुत ही हाईली रिएक्टिव एंड एक्सप्लोजिव इन नेचर है, बट इस रिएक्शन में हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल रिएक्शन होगा बिकॉज फ्लोरीन इज नॉट इन ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में, यानी कि कोई भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्डेड नहीं है, वो एक अलग एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है जिसे हम कहते हैं एजी यानी कि क्या, सिल्वर। तो ये जो कंपाउंड है इसे हम कहेंगे सिल्वर फ्लोराइड।
अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं अल्काइल फ्लोराइड, उसका रिएक्शन विथ सिल्वर फ्लोराइड। अब ये रिएक्शन इसलिए यूज होता है क्योंकि अगर हमें हमारा हाई रिक्वायरमेंट है फॉर अल्काइल फ्लोराइड, अगर मुझे अल्काइल फ्लोराइड का रिक्वायरमेंट मतलब किसी भी कीमत पे मुझे अल्काइल फ्लोराइड ही बनाना है, तो तब जाके हम इस रिएक्शन को या फिर इस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। तो इस मैकेनिज्म में ऐसा है कि अल्काइल फ्लोराइड व्हेन रिएक्ट विथ सिल्वर फ्लोराइड, तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा सेम, हैलोजन एक्सचेंज होगा, क्लोरीन जाएगा सिल्वर के पास और फ्लोरीन एटम आ जाएगा इस अल्काइल ग्रुप के साथ। तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्काइल फ्लोराइड एंड बाय प्रोडक्ट मिलेगा सिल्वर क्लोराइड। इसमें कोई भी हमें कैटलिस्ट या फिर स्टेबलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये जो फ्लोराइड है वैसे भी हाईली रिएक्टिव है, तो हमें डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट इजीली मिल जाता है। तो ये होएगा अल्काइल फ्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। एंड इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन यानी कि इस मेथड का इन्वेंशन साइंटिस्ट स्वार्ट्स ने किया था, इसीलिए हम इसे कहेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। और ऊपर जो हमने देखा फिंकलस्टीन्स रिएक्शन, उसका इन्वेंशन फिंकलस्टीन ने किया था, इसलिए उसका नाम पड़ गया फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में फिंकलस्टीन में ऐसा था कि हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, यानी कि हमें सिर्फ अल्काइल आयोडाइड ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में हम अल्काइल फ्लोराइड को रिएक्ट करते हैं टू गेट अल्काइल आयोडाइड। और स्वार्ट्स रिएक्शन में ऐसा है कि अगर हमारा रिक्वायरमेंट या फिर डिजायर्ड प्रोडक्ट अगर अल्काइल फ्लोराइड है, तो वो फ्लोराइड के लिए हम इस रिएक्शन को मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, जिसमें अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हो रहा है विद सिल्वर फ्लोराइड। इसमें फ्लोराइड हम किसी भी तरह का इनऑर्गेनिक फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिल्वर फ्लोराइड, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड और भी अलग अलग वेरियस इनऑर्गेनिक टाइप के फ्लोराइड्स है, तो उसके ज़रिए हम रिएक्शन करते हैं। बस यहाँ पे हम ऑर्गेनिक फ्लोराइड नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कि अगर मैं अल्काइल फ्लोराइड का रिएक्शन विद अल्काइल फ्लोराइड कर रहा हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम फ्लोराइड इन अ फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नेचर में हम उसका रिएक्शन करते हैं, तब जाके हमारा प्रोडक्ट मिलता है अल्काइल फ्लोराइड एंड सिल्वर बाय प्रोडक्ट मिलता है सिल्वर क्लोराइड। और इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन।